एक जो काम था बहुत टाइम से पेंडिंग था, जो कि था इसका टेंशनर को अपग्रेड करना। जिनके पास है स्क्रैम्बलर और जिन लोगों ने अभी तक चेंज नहीं कराया है, करवा लो, नेसेसरी अपडेट है बिकॉज सो फाइनली गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये फेस देख रहे होगे, सर्विस सेंटर आ चुके हैं और अपने बिट्टू भाई कर रहे हैं गाड़ी पे काम। सो क्या कुछ काम होने वाला है मैं बताता हूँ आप लोग को। फर्स्ट चीज़ जो थी वो था टेंशनर अपडेट, जो कंपनी की तरफ से नया मैन्युफैक्चर टेंशनर आया है उसको लगाना है, जो कि वारंटी में कवर होगा। सेकंड चीज़ ECU अपडेट में लास्ट टाइम जो हुई थी उसके बाद ना फ्यूल इकोनॉमी दिखना बंद हो गया था, वो चीज़ सही होगी, वापस से ECU अपडेट होगा। और तीसरी चीज़ RSA लेना था मेरे को, ये जो है नया टेंशनर है एंड ये जो है पुराना टेंशनर है। मैं एक पिक अटैच कर दूंगा तो जिससे आपको डिफरेंस समझ आएगा बेसिकली कि दोनों टेंशनर में डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है। खराब हो गया पूरा, खराब हो गया, चौक हो गया। अरे बाप रे, चौक कैसे हो गया? ये जो फॉग लाइट्स हैं और ये यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा होगा, तो जब ये सस्पेंशन ट्रैवल ऊपर करता है ना, ये हल्का हिट करता है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा अपन और ऊपर चढ़ाएंगे और ये लाइट्स क्योंकि यहाँ पे टिकिंग है ना, तो इस लाइट्स को नीचे कराएंगे। गाइस आफ्टर द रीअरेंजमेंट ये कुछ लुक आ रही है सामने से। So hello ladies and gentlemen, boys and girls, a very good morning and a very warm welcome to my channel Two Wheel Trails. I hope you guys are doing absolutely fine. This is your host Dev Kumar and हम सब साथ मिलकर देख रहे हैं अपना चैनल Two Wheel Trails। And because ये वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही है, so that's why I thought just to apologize why not to start this video विद अ मोटर व्लॉग, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। सो अगेन गाइज सॉरी कहना चाहूँगा कि इतना डिले हुआ है और चीज़ें थी कुछ, बट उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट नया साल नई शुरुआत, सो अब जो है वीडियोस रेगुलर रहेंगे। होपफुली हम भी अच्छा करें और आप लोग को भी अच्छे कंटेंट्स दे पाए और भाई साथ में मिल के ग्रो करें। और नए साल से याद आया हैप्पी न्यू ईयर गाइज। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे रिजोल्यूशंस बनाए होंगे एंड आई होप आप सभी लोग उस पर जो है अमल कर सके, बिकॉज़ मैं भी बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा इस बार कि अपने रिजोल्यूशंस पूरे करूँ। क्या हो गया भाई? और नया साल का फर्स्ट व्लॉग है और इस व्लॉग में हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर। डोंट वरी, किसी इशू के लिए नहीं जा रहे हैं अपन, बिकॉज वरना बोलोगे यार आप जाते हो तो जब भी व्लॉग डालते हो भाई सर्विस सेंटर ही जाते रहते हो। सो दिस इज़ रिगार्डिंग अपडेट। सो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि टेंशनर आया है नया कंपनी से मैन्युफैक्चर होके। सो उस टेंशनर को अभी तक मैंने अपडेट नहीं करवाया। बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले थे आई नो उसके रिगार्डिंग कि भाई कब जाओगे, कब कराओगे अपडेट, क्या रिव्यू है। अगेन आई एम सॉरी कि मैं उसको कुछ भी अपडेट नहीं दे पाया आपको, बट बहुत सारे लोगों ने मेरे मतलब कमेंट्स में बताया कि वो लोगों ने लगा लिया है अपनी बाइक में और कुछ माइनर डिफरेंसेस देखने को मिले उनको। तो आगे उनके बारे में बात करेंगे एक बार जब टेंशनर लग जाए, है ना, अपनी बाइक पे, तो क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है वो चीज़ मैं बताऊंगा। और टेंशनर के साथ साथ ना गाइस, जैसे अभी मेरे को टेंशनर चेंज कराना है, देन अगेन लास्ट जो ECU अपडेट हुआ था ना बाइक में, उसके बाद ना फ्यूल जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है वो दिखाना बंद हो गया था। तो वो एक चीज़ इनको वापस से बतानी पड़ेगी मेरे को कि वापस से ECU अपडेट करे तो फिक्स होगा वो। और द थर्ड थिंग इज़ कि बाइक जो है ना 8000 RPM के ऊपर नहीं जा रही है। मतलब पहले जो एकदम ईजिली चले जाती थी ना, वो थोड़ा अभी स्ट्रगल कर रही है। सो आई थिंक बिकॉज मैंने एक रील देख रखा है कि सेंसर का इशू होता है, क्लीन करने से वो सॉल्व हो जाता है। सो वो भी एक चीज़ है, अपन करा लेंगे। और क्या कराना था, और चैन स्प्रॉकेट की लाइफ भी पता कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि फिर वो थोड़ा नेक्स्ट डिलेमा रहेगा मेरा कि मैं कंपनी मैन्युफैक्चर चैन स्प्रॉकेट लगाऊं या फिर आफ्टर मार्केट वाला। आफ्टर मार्केट वाले में ना 15 स्प्रॉकेट आ रहा है फ्रंट में, तो उससे भी जो है गाड़ी के परफॉर्मेंस में ना चेंजेस आएंगे अपनी स्टाइलियन के परफॉर्मेंस में। तो वो चीज़ भी करते हैं आगे। बाकी अभी अपन चलते हैं सर्विस सेंटर और ये काम सारा कराते हैं और आप लोग से मिलता हूँ आगे मैं। So almost about to reach the service center। भाई एग्जैक्ट 40 मिनट लगते हैं मेरे को मेरे घर से आने में। चीचा मोड़ो जल्दी।
भाई बहुत दिनों के बाद सर्विस सेंटर भी आ रहा हूँ इवन मैं। ओहो वाह, बढ़िया गाड़ी खड़ी है। सीधा डाले क्या अंदर? दीपक सर तो वो हैं आई थिंक, कॉल करके ही आया था मैं। बढ़िया यार, आज आने वाले नहीं थे पता है वो, मैं बोला 1 आध घंटे के लिए आ जाओ तो आ गए। और एक और चीज़ ना गाइस, ये फॉग लाइट जो अपन लगाए थे ना, देखो यहाँ पे मार्क्स दिख रहे हैं आपको क्या? जब सस्पेंशन अप होता है ना तो यहाँ पे हिट कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर उठा के फॉग लाइट्स को नीचे लगवाऊंगा, ये एक अपडेट करना है। दीपक सर आए हैं क्या? बाहर है? ओके, ये माइनर कुछ चेंजेस है। फ़ोन ले लो अपना। क्या उतरवा रहे हो? अरे गजब। एक नंबर। हाँ हाँ उतरवाओ उतरवाओ। वो ECU अपडेट करना है और कुछ कुछ चीज़ें हैं, टेंशनर वगैरह चेंज करना है। टेंशनर 8 महीने 3 महीने तो आते आते ही वेस्ट हो रहा है ना भैया। मैं बोला इसलिए आ जाता हूँ, आज छुट्टी है, आज शनिवार है। संडे तो हो नहीं पाता ना, वरना हो जाता। संडे कोई रहता नहीं है। हाँ भाई, अभी की जो स्क्रैम्बलर्स आ रहे हैं ना, इसका फ़ायदा ये है ना कि एक्सेसरीज फ्री मिल रही है, लगी लगाई। साला मैंने अपनी गाड़ी में अभी तक नहीं लगाई भाई, एक्सेसरीज लगानी है। बढ़िया गाड़ी बनाई है ट्रायम्फ ने। मैं तो भाई लिटरली अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डेली यूज़ के लिए करता हूँ, मेरे पास अदर कोई व्हीकल नहीं है, उसी से सिटी में चलता हूँ, उसी से मैं हाईवे राइड्स करता हूँ, बट आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड भाई। सो फाइनली गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये फेज़ देख रहे होगे, सर्विस सेंटर आ चुके हैं और अपने बिट्टू भाई कर रहे हैं गाड़ी पे काम। क्या कुछ काम होने वाला है मैं बताता हूँ आप लोग को। फर्स्ट चीज़ जो थी वो था टेंशनर अपडेट, जो कंपनी की तरफ से नया मैन्युफैक्चर्ड टेंशनर आया है, उसको लगाना है, जो कि वारंटी में कवर होगा। सेकंड चीज़ ECU अपडेट में लास्ट टाइम जो हुई थी उसके बाद ना फ्यूल इकोनॉमी दिखना बंद हो गया था, वो चीज़ सही होगी, वापस से ECU अपडेट होगा। और तीसरी चीज़ RSA लेना था मेरे को। और एक और चौथी चीज़ जो एक्स्ट्रा मैं करा रहा हूँ, मेरा जो फॉग लाइट्स है जैसे मैंने बताया, वो उसका जो स्टैंड है ना, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। सॉरी, देखो ये जो फॉग लाइट्स हैं और ये यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा होगा, तो जब ये सस्पेंशन ट्रैवल ऊपर करता है ना, ये हल्का हिट करता है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा अपन और ऊपर चढ़ाएंगे और ये लाइट्स क्योंकि यहाँ पे टिकेंगे ना, तो इस लाइट्स को नीचे कराएंगे। तो ये काम है, ये 4 काम कराने हैं। और चैन स्प्रॉकेट का मैंने पूछाया है, ठीक है, चैन स्प्रॉकेट का मैंने पूछाया है, बट लाइफ है अभी 3-4 थाउजेंड और चल जाएगा, तो अभी चैन स्प्रॉकेट का कुछ नहीं करा रहा हूँ मैं, बस उसको कसवा लूँगा। सो ये है आज का प्लान सॉर्टेड। काम होता है एक बार क्या कुछ टेंशनर लगने के बाद क्या कुछ डिफरेंस आता है बताता हूँ आपको। अभी गाइस इस पर बिट्टू भी अपने नया वाला टेंशनर लगाया है, ये जो है नया टेंशनर है, एंड ये जो है पुराना टेंशनर है। मैं एक पिक अटैच कर दूंगा, तो जिससे आपको डिफरेंस समझ आएगा बेसिकली कि दोनों टेंशनर में डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली ये जो टेंशनर काम करता है, ये चैन को और दबा के रखता है, जिससे जो चैन का नॉइस आता था ना, वो कम हो जाता है बेसिकली। और परफॉर्मेंस में क्या इसका डिफरेंस आएगा वो देखते हैं अपन आगे। बाकी खड़ी अपनी स्टैलियन, काम हो रहा है। और देखो बेसिकली कितनी बेसिक चीज़ है, बट इसका बहुत अच्छा यूज़ पड़ेगा। सैंड पेपर में ना जो ब्रेक अपने रियर ब्रेक पैड निकले हैं उसको क्लीन किया जा रहा है, इससे क्या होगा ना, ब्रेक्स और अच्छे हो जाएंगे, बाइट अच्छी हो जाएगी बेसिकली। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल रहती है गाड़ी के लिए। तो आप अगर अब सर्विस कराने या कुछ भी कराने जा रहे हो तो अपने पर्टिकुलर मैकेनिक को बोल सकते हो, अगर वो नहीं कर रहे हैं खुद से। तो ये चीज़ टेंशनर लग गया है, ब्रेक्स क्लीन हो रहे हैं, इसके बाद फॉग लाइट्स वाला काम कराते हैं, उसको वापस से रीफिट करवाएंगे। अब फाइनली गाइस फॉग लाइट्स को रीअरेंज करा रहा हूँ, क्योंकि ये ना शॉकअप पे लगता था जैसे मैंने पहले बताया। बिल्कुल ये इसको ना अपन को खोलना पड़ेगा, ठीक है, खोल रहा हूँ। हाँ ये खोल के ऊपर लगेगा। जैसे पूरा सॉकेट उसका खुल गया ना,
इसको अपन ऊपर की तरफ लगाएंगे और लाइट्स को नीचे करेंगे। अभी लगने के बाद आपको समझ आएगा। हाँ एग्जैक्टली। टेंशनर वाला अपडेट गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों ने नहीं कराया है, जैसा मैंने आगे भी बोला है, करा लेना, क्योंकि ये वारंटी में फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है और डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों टेंशनर के। सो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आगे बात करेंगे अपन परफॉर्मेंस में अगर कोई डिफरेंस आएगी उसके बारे में। ये थोड़ा लूज़ होकर ऊपर सरकेगा ना बिट्टू? किसको? ये पूरा स्टैंड यहाँ से लूज़ हो गया ऊपर। हाँ हाँ पहले इसको लगा रहे हो क्या? ठीक है। तो गाइस ये मैं बोल रहा था, पहले वो अपसाइड डाउन लगा हुआ था, अब नीचे से लगा रहे हैं अपन। इससे थ्रो में फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि एडजस्ट हो जाता है, एडजस्टेबल रहते हैं ये। और शॉकअप जो है अपन को पूरा यूज़ करने को मिलेगा। गाइस आफ्टर द रीअरेंजमेंट ये कुछ लुक आ रही है सामने से। बैठा दिए अकॉर्डिंगली बढ़िया से। और अब इसमें पहले जो यहाँ पे आ रही थी ना, इसका ये जो है स्टैंड पहले यहाँ आ रहा था, ठीक है, दोनों साइड में। अब ये थोड़ा इतना ऊपर हो गया, इतने से ऊपर हो गया। सो ट्रैवल सस्पेंशन थोड़ा बढ़ेगा होपफुली। अब टकराए ना, अब वो चलाएंगे तो पता चलेगा। लेट्स सी। अभी गाइस एयर फिल्टर निकल रहा है तो वो थोड़ा क्लीन होगा और लगेगा वापस। सेकंड सर्विस में चेंज हुआ था बाय द वे एयर फिल्टर, तो देखते हैं क्या रहता है हालत अभी इसका खुलने के बाद। अगर आपने वैसे सेकंड सर्विस वाली ब्लॉग नहीं देखी हुई तो वो भी जाके देख सकते हैं। आई बटन पे उसका जो है लिंक आ रहा होगा। नहीं लगेगा फिल्टर। फिल्टर क्या है? खराब हो गया पूरा। खराब हो गया? चौक हो गया पूरा। अरे बाप रे, चौक कैसे हो गया? बिल्कुल पूरा। हैं दीपक भाई, फिल्टर चौक हो गया बोल रहे? फिल्टर चौक हो गया होगा। हो गया क्या? ये तो सेकंड सर्विस में ही चेंज हुआ है। हाँ चेंज हुआ तो है। क्लीन हो जाएगा, क्लीन करो, चेंज कर दो, क्लीन हो जाता है। क्लीन करा दो ना, फिर उसे चेंज क्यों करना? सेकंड सर्विस में जब चेंज हुआ है कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या इसका लाइफ क्या रहता है मतलब? इसका 5000 6000 तो उसको चलना चाहिए। अभी तो चलेगा, 13,000 में जब स्प्रॉकेट चेंज कराएंगे ना तब साथ में करा हाँ लेना। सब साथ में एयर फिल्टर चेंज कराऊंगा। सिंगल साइड चौक हो गया ना, क्योंकि एक साइड से गाड़ी खड़ी है, इस साइड एकदम क्लीन है। देखो क्लीन कराओ इसको थोड़ा। सो बेसिकली एक साइड से फिल्टर चोक है बट क्लीन हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं इसको चेंज नहीं करा रहा। स्प्रॉकेट का भी जो लाइफ है 3-4 का बचा है, साथ में चेंज कराएंगे दोनों को। एयर फिल्टर गैस क्लीन होकर लग गया है, चल जाएगा अभी 4-5 हज़ार किलोमीटर आराम से। अब होगा इसका ECU अपडेट। वॉशिंग चालू है गैस, तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है ECU अपडेट को छोड़ के। अब जो है चैन क्लीनिंग हो रही है, ल्यूब वगैरह होगा और वॉशिंग होके अपन को जो गाड़ी मिलेगी। आप लोग बताओ कुछ आवाज़ में डिफरेंस समझ आ रहा है क्या? नया टेंशन लगने के बाद मुझे लगभग सेम लग रही है, बस जो इंजन से चैन का नॉइस आता था वो कम हो गया है। गाइस फाइनली गाइस वॉश हो गई है अपनी स्टैलियन, और जैसा कि आप देख सकते हैं ECU अपडेट चल रहा है। इमोबिलाइज़र का एक अपडेट आया था जो कि कर दिया है दीपक सर ने, और फ्यूल इकोनॉमी जो नहीं शो हो रही थी वो भी अब शो होने लगेगी, और बाकी सारी चीज़ें भी चेक कर रहे हैं। ABS और क्या चीज़? LCD का एक अपडेट है, वो भी मार दे रहा हूँ। LCD का भी एक अपडेट है? अरे वाह बढ़िया। सो वही है, 2-3 अपडेट आए हुए थे ओवरऑल। सो ये हो जाएगा। गाड़ी पूरी वॉश हो गई है, चैन वगैरह टाइट हो गई, ल्यूब एंड क्लीन एंड ल्यूब हो गई है, बढ़िया चमक रही है भाई स्टाइलियन अपनी। आवाज़ सुन लो गाइस। कुछ डिफरेंस आ रहा है तो बताओ। अब इसको ना अपन एक राइड लेके आते हैं। अपनी स्टाइलियन का ऑलमोस्ट काम डन हो गया है। अभी मैं एक टेस्ट राइड लेके आया हूँ, और अब जो है दीपक सर लेने गए टेस्ट राइड। एकदम स्मूथ हो गई है, साउंड भी माइनर डिफरेंसेस है, बट पहले भी नॉइस एकदम ख़त्म ही हो गया था सेकंड सर्विस के बाद, तो उस चीज़ पे तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट जो नेसेसरी अपडेट था वो मैंने करा लिया है।
और उसके साथ क्या हुआ है, ECU पूरी चीज़ें देख ली हमने, फॉग लाइट्स को रीअरेंज करा दिया है, तो प्रॉपर अब मेरे ख्याल से सस्पेंशन ट्रैवल अपन को मिलना चाहिए। और बाकी सब तो सही है। जो चैन स्प्रॉकेट है और जो एयर फिल्टर है वो 3-4 और चलेगा, तो अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा दोनों को साथ में चेंज कराऊँगा। बाकी अब इसमें कॉस्मेटिक अपडेट्स की ज़रूरत है, बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, कराया नहीं, टाइम नहीं मिल पाता यार, पता है बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सो पहले सोच रहा हूँ क्रैश गार्ड लगवाऊँगा, उसके बाद जो है अदर विंडशील्ड और सामने का बिग मड गार्ड और पीछे का टेल रैक जो है ना, मैं सोच रहा हूँ आफ्टर मार्केट लगाऊँ, क्योंकि मेरे को भी यही सजेशन दिए गए कि कंपनी से जो टेल रैक आता है उसकी कैपेसिटी कम है, ज़्यादा वेट लोड नहीं ले पाएगा, तो अपन बाहर आफ्टर मार्केट वाला करवाते हैं। अभी दीपक सर आते होंगे, दिखाता हूँ फिर आपको बाइक। ऑल वेल, पीछे की धीरे से पीछे, धीरे से ना। हाँ 110 गया था, जाएगी मतलब जा तो रहा है 110, 120, 130 जा रहा है, बट वो जब एकदम आराम से जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब अभी घर ले जाओगे तो एक बार नोटिस करना, फिर मुझे बताना। ठीक है, डन। और ब्रेकिंग अभी क्लीन हुई इस नाम से पकड़ा। हाँ नहीं, वो तो थोड़ा टाइम लेगा, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। बाकी देख लो भाई, गाड़ी तो चमक गई है, पूरी काम हो गई इसमें। चलो भाई, फाइनली अपने गाड़ी का काम हो रखा है। अब अपन चलते हैं घर वापस। ऑन दी वे में आपको पूरा डिटेल देता हूँ मैं, क्या कॉस्ट है, क्या चीज़ें हैं। सो गाइस, फाइनली मेरी स्टैलियन का सारा काम हो रखा है। क्या क्या हुआ है एक बार आपको डिटेल देता हूँ एंड प्राइस की ब्रीफिंग दे देता हूँ, तो आपको बेटर समझ आएगा। एक जो काम था बहुत टाइम से पेंडिंग था, जो कि था इसका टेंशनर को अपग्रेड करना, और उसका कोई भी चार्ज नहीं लगा है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो वारंटी में कवर होता है। तो जो लोगों ने, जिनके पास है स्क्रैम्बलर और जिन लोगों ने अभी तक चेंज नहीं कराया है, करवा लो, नेसेसरी अपडेट है। बिकॉज टेंशनर करता क्या है ना, जो अंदर टाइमिंग चैन होती है ना, उसको थोड़ा प्रेशराइज करके रखता है ना, तो उसमें टेंशन लूज़ नहीं करता है वो। तो आवाज़ जो है ना, जो बहुत सारे स्क्रैम्बलर यूज़र्स फेस कर रहे होंगे, वो आवाज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उससे, वो करा लो। और सेकंड थिंग, मेरे को RSA लेना था, RSA के लिए मैंने डिटेल्स दे दिए हैं, 1-2 दिन में डन हो जाएगा। थर्ड थिंग था कि लास्ट जो सेकंड सर्विस हुई थी, उस पर जब ECU अपडेट हुआ था ना, उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी दिखना बंद हो गया था, तो वो एक ECU अपडेट हुआ है इस बार, सो वो भी फिक्स हो गया है। और मोस्ट प्रॉब्ली अभी अगर मैं देखूं तो आ जाएगा, ये देखो 21 का भी दिखा रहा है, हालांकि गाड़ी चली नहीं है, तो वो इकोनॉमी बढ़ जाएगी। 21 इसका एवरेज नहीं है, डोंट वरी। मैं जल्दी चैनल पे एक वापस से जो है इसका फ्यूल इकोनॉमी वाला एक व्लॉग लेके आऊँगा, जिसमें इसका ऑन रोड माइलेज क्या पड़ता है वो बताऊँगा आपको डिटेल में। एक और ऑलरेडी हो रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। देखो अभी 22 हो गया चलते चलते ना, सो वही कह रहा हूँ कि बढ़ेगा अभी। और रेंज वगैरह सारी चीज़ें ओके हो गई है, ये हो गया। और जो मेरा एक एडिशनल चीज़ था, जो मैंने फॉग लाइट्स लगाई थी ना, उसको अपसाइड डाउन पे लगाया था मैंने, उससे सस्पेंशन ट्रैवल जो था ना वो लिमिटेड हो गया था। तो जो भी बड़े गड्ढे आते थे ना, पॉटल्स वगैरह, उसमें लाइट अड़ता था मड गार्ड से। सो वो एक चीज़ सॉल्व हो गई, क्योंकि अब मैंने जो है लाइट्स को, जैसे आप देख सकते हैं, लोअर साइड करके लगाया है, जिससे उसका स्टैंड और ऊपर उठा है। स्टैंड ऊपर उठा है तो सस्पेंशन ट्रैवल अपन को और ज़्यादा मिल गया है। बेसिकली सस्पेंशन के लिए लिए जाता है स्क्रैम्बलर, क्योंकि वरना स्पीड और स्क्रैम्बलर में क्या है डिफरेंस, साइज़ और सस्पेंशन का ही सारा खेल था। तो भाई सस्पेंशन जो लिमिट हो रखी थी वो भी सॉल्व हो गया, ये कुछ काम हुआ है। इसके अलावा जो एक रूटीन चेकअप होता है बेसिकली, जिसमें आपका एयर फिल्टर चेक होता है, ब्रेक पैड्स क्लीन होते हैं और ECU चेक होती है, मतलब कि कोई फॉल्ट तो नहीं है बाइक में, वो सारी चीज़ें हुई है, उसके चार्जेस लगे हैं। एयर फिल्टर का कैसा है ना, कि बोल रहे थे कि चेंज करा लो, बट मैंने बताया कि भाई सेकंड सर्विस में ही चेंज कराया हूँ, तो इतने जल्दी चेंज करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो उन्होंने फिर जो है क्लीन करके मेरे को बढ़िया से लगा के दिया वही वाला एयर फिल्टर। सो ये छोटी छोटी जानकारी गाइस रखा करो। क्या है, कई बार आपको खुद के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि भाई चेंज कराना है नहीं कराना है, क्योंकि बिकॉज यू नो योर बाइक बेटर कि आपने कब चीज़ें चेंज करवाई है। तो ये थोड़ी चीज़ें ध्यान रखा करो। मैंने उनसे बात की है तो बताएं 3-4 थाउजेंड अभी खींच लेगा, आराम से चल जाएगा। तब 3-4 हज़ार किलोमीटर के बाद एयर फिल्टर और चैन स्प्रॉकेट दोनों चेंज कराएंगे। सो ये इतना कुछ काम हुआ है गाइस। आई होप आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग। और अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो टेंशनर का मेरे को कोई भी चार्ज नहीं लगा है। जो एक रूटीन चेकअप होता है बेसिकली, जिसमें एयर फिल्टर क्लीन किया है इन्होंने और ECU किया है अपडेट वगैरह, और उसके बाद जो डिस्क पैड्स है
उसको ब्रेक पैड्स को क्लीन करके लगाया वापस से। वो सारा कुछ जो है ऑयलिंग ग्रीसिंग जो की है उन्होंने, उसका 300 चार्ज किया है, जो एक मिनिमम नॉमिनल चार्जेस रहते ही है। और उसके अलावा चैन क्लीनिंग और ल्यूबिंग हुई है और वॉशिंग हुई है, तो उसका मिला के 300 रुपीज़ हुआ है। सो 600 रुपीज़ मेरे से चार्ज किए इन्होंने। 600 में जो है प्रॉपर सर्विस करके इन्होंने मेरे को दे दिया है। टेंशनर का कोई चार्जेस नहीं लगे हैं। पुराना वाला टेंशनर या तो आप रख सकते हैं या तो आपका यूज़ नहीं है तो उनको दे सकते हैं। मैंने दे दिया क्योंकि मेरे काम का तो है नहीं, और छोटी छोटी चीज़ें कहाँ संभालते फिरेगा आदमी। सो यही कुछ था गाइस आज के ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का ब्लॉग, और बहुत टाइम बाद आया था ये ब्लॉग। सो सपोर्ट कीजिएगा गाइस वापस से। नया साल है, बहुत सारे रिजोल्यूशन लिए हैं, होपफुली उनको मैं पूरा कर सकूं। और आपने भी अगर कोई रिजोल्यूशंस लिए होंगे तो डेफिनेटली आई विश कि आप भी उन्हें पूरा कर सकें। आगे और भी ऐसी ब्लॉग्स आएंगे गाइस, सो कीप सपोर्टिंग मी। एंड अगेन आई अपोलोजाइज़ कि भाई इतने टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, बट अब जो है थोड़ा कंटिन्यू रहूँगा मैं। सो सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस। So that was all about the vlog guys. Thank you so much for supporting me and thank you so much for watching this vlog. अगर अभी तक के देख रहे हैं तो भाई लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नया इंस्टा आईडी बनाया है मैंने अपने इस चैनल के लिए, वो आपको दिख रहा होगा नीचे, तो जाके इसको जल्दी से फॉलो कर लेना। और बाइक के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग जो भी डाउट बनता है आपको उस आईडी में पूछो, उस आईडी में मैं पूरा अवेलेबल रहूँगा और आप सभी लोग की हेल्प जितनी कर सकता हूँ डेफिनेटली करूँगा। और कोई भिलाई दुर्ग रायपुर से है जिसको डाउट है, जिनको मिलना है भाई, डेफिनेटली वहाँ मैसेज कर सकते हो। सो वी कैन प्लान अ शॉर्ट राइड और वी कैन प्लान अ सम मीटिंग, सम सॉर्ट ऑफ मीटिंग ना, वो भी कर सकते हैं अपन। सो जो भी चीज़ें है गाइस, इंस्टा पे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे और सपोर्ट बनाए रखो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत, बाय। गाइस आप लोग को पता है अभी मेरा गोप्रो हेलमेट से निकल के गिरने ही वाला था, जैसे मैंने आप लोग को बाय बोला। ये अपने सॉकेट से निकल गया था, आई डोंट नो कैसे निकला, बट भाई बच गया, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगा था इसमें। सो दैट मैं बोला अपडेट कर देता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।